मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सभी को ये अवसर दिया कि हम सब मिल के अपने जिंदा खुदावंत की आराधना करें, स्तुति करें और प्रशंसा करें। तो इससे पहले कि आइए हम प्रभु की आराधना में जाएं, हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आज की सुबह इस नई रोशनी में आपके कदमों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन के लिए दिया है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों पर प्रभु और आज की आराधना पर आपकी आशीष हो। हमारे प्रिय भाई बहन जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु, उन सबों पर आपकी आशीष मांगते हैं। प्रभु, आज की सुबह अपने वचन से हमको आशीषित करें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके सामर्थ्य सुरक्षा भरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं बहन अनिता राम के लिए, महिमा पीयूष हेनरी के लिए जो धार से हमारे साथ जुड़े हैं, और सन्ना आहूजा के लिए। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे और भी प्रिय भाई बहनों के लिए। आप लोग जो इस आराधना में सम्मिलित हैं, आप इस वीडियो को अपने लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि वे भी आज के वचन से आशीषित होने पाएं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह आप सब आनंदित होंगे, और प्रभु आपको इसलिए तैयार किया है कि आप सब मिलके और हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करें। हम अपने प्रियांचे इंद्रावती सिंह के लिए धन्यवाद देते हैं, जो रेगुलर एवरी संडे हमारे साथ इस आराधना में जुड़ते हैं। उनके कमेंट्स के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और आप सभी लोगों के कमेंट्स के लिए कि आराधना के बीच में और आराधना के पश्चात आप अपने कमेंट्स को शेयर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड आप लोग बोलते हैं, तो मैं आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं, गुड मॉर्निंग कहता हूं, और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। और मेरा विश्वास है कि बीते तमाम सारी आराधनाओं में आपने अवश्य ही आशीषों को पाया होगा, और आपने निरंतर इन आराधनाओं के लिए प्रार्थना किया होगा। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो आइए हम सब मिलके अपने जीवित खुदावंत की आराधना करें। जो वक्त, जो टाइम प्रभु ने हमको दिया है, उसको जाया ना करें, और अपने होठों के द्वारा प्रभु की स्तुति करें। आप जहां कहीं से भी जुड़ते हैं, जहां कहीं से भी आप हमको देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा आपसे बातचीत करे, और हम सब मिलके आत्मा में एक साथ परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए आइए, ये वक्त होगा प्रभु की स्तुति करने का, और एक गीत परमेश्वर की महिमा में हम गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें, और आज की इस आराधना को परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में सौंपें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए होशाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से पुनः जोड़ा है, और इस गीत के द्वारा कि यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ मेरे प्रियो, वास्तव में हमारा प्रभु यीशु मसीह सब नामों में ऊंचा नाम है, और हम उसका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमसे बेहद प्यार किया है। मैं आप सभी का आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं। हमारे प्रिय भाई मिस्टर शैलेंद्र शालवी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप भी हमारे साथ इस आराधना में जुड़ते हैं, और जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम भी आशीषित होते हैं, क्योंकि आपके उन तमाम सारे कमेंट्स के द्वारा, आप लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा ये सब संभव हो पाता है। मिस्टर मोजेस थॉमस के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ निरंतर आराधना में जुड़ते हैं, और भी बहुत से भाई बहन हैं जो अन्य स्थानों से हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम सभी को यह अवसर दिया कि आज की सुबह इस आराधना में जुड़कर हम परमेश्वर की महिमा करें। तो सारा गौरव, सारी महिमा, सारा इज्जत और जलाल हम अपने जिंदा खुदावंत को देते हैं, और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे लिए और इस मिनिस्ट्री के लिए आपने प्रेयर किया होगा। निरंतर आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें कि प्रभु इस लिली ग्रोव चर्च के द्वारा अपने कार्यों को बहुत आय से करवाए, और उसके साथ ही साथ जो हमारी संस्था है मसीह मंडली समाज सेवा समिति, उसके तहत हम विभिन्न आयामों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। और थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताना चाहता हूं कि हमारा मकसद सिर्फ प्रभु के वचन को सिर्फ सुनाना ही नहीं है, बल्कि उसके साथ ही साथ प्रभु के वचन के अनुसार कार्यों को करना भी है। जैसा प्रभु का वचन हमें सिखाता है, उन कामों को हमको करना है। और मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई में होकर निर्णय लिया है कि सिर्फ वचन की सेवकाई ही नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, उनकी जरूरतें हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी कमी घटियों को उनके जीवन से दूर करना है। तो मेरे प्रियो, पूरा लिली ग्रोव चर्च का यह मकसद है कि लिली ग्रोव चर्च के द्वारा बहुत से लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाए। और हम बीते दिनों से प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं। बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर हम अपनी सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं। बहुत लोगों तक प्रभु का वचन पहुंच रहा है। बहुत से लोगों के बीच में जिनको आवश्यक है भोजन वस्तु की, जिनको जरूरत है भोजन वस्तुओं की, उन तक हम प्रभु की अगुवाई में होके, प्रभु के प्रेम में होके उन भोजन वस्तुओं को हम उन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनको आवश्यकता है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और लिली ग्रोव चर्च और मसीह मंडली समाज सेवा समिति ने यह भरसक प्रयास किया है कि लोगों तक उनकी जरूरतों को हम पूरा कर सकें। और मेरे प्रियो, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं है, लेकिन सारी महिमा परमेश्वर को हम देते हैं कि प्रभु ने हमें इस लायक बनाया, इस तरीके से तैयार किया, खड़ा किया है कि सब कुछ हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, और जो कुछ भी प्रभु ने हमारे जीवन के साथ और इस सेवकाई के साथ किया, वो सारा श्रेय परमेश्वर को जाता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रिय, और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप लोगों के प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने लिली ग्रोव चर्च को और उसके साथ ही साथ हमारी संस्था जो मसीह मंडली समाज सेवा समिति, उस संस्था को आपने स्मरण किया। आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में हम प्रयास कर रहे हैं कुछ दूसरी जगह जाके, नेपानगर क्षेत्र में जाके, वहां के बच्चों के बीच में उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, और उनके बीच में हम कुछ फूड प्रोवाइड करना चाहते हैं। बहुत सारा कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन उन कामों को मैं कई बार अपडेट नहीं करना चाहता, मैं प्रदर्शित करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो कार्य से परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल बने रहे। तो मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हम कर रहे हैं बच्चों के बीच में, उनकी शिक्षा को लेके, उनकी आवश्यकताओं को लेके, उनके वस्त्रों को लेके, उनके कपड़ों को लेके, और उनकी तमाम प्रकार की जो नीड्स हैं, उनको कई बार हम इस लिली ग्रोव चर्च और मसीह मंडली समाज सेवा समिति, ये दोनों जुड़ के, दोनों संस्थाएं जुड़ के इन लोगों के बीच में कार्य कर रही हैं। और आने वाले दिनों में मेरे प्रियो, हम नेपानगर क्षेत्र में वहां के बच्चों के लिए कुछ भेंट देना चाह रहे हैं, कुछ चीजें वहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वहां पर हम पहुंचाएंगे। जो हमारे साथ हमारे संघ जो पासवान हैं, जो वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, हम उनके तक वो सामग्री को पहुंचा रहे हैं कि उन बच्चों तक वो सामग्री पहुंच सके, वो चीजें उनको मिल सके। और बहुत से लोग हैं जिनको आवश्यकता है। क्यों? ये इसलिए संभव है मेरे प्रियो, ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, और उसकी आज्ञा के अनुसार उस सेवकाई को हम करना चाहते हैं।
उसके साथ ही साथ मेरे प्रियो, कुछ लोग हैं, कुछ लेप्रोसी वाले एक स्थान है जो इंदौर से बाहर है, दूसरी जगह है, वहां पर आने वाले दिनों में मैं और मेरा परिवार, मेरी पत्नी, हम दोनों तीनों मिलके उस स्थान पर जाएंगे और लगभग वहां पर 20 से 25 ऐसे परिवार हैं जिनके बीच में हम उनकी आवश्यक भोजन वस्तु हम देने का प्रयास कर रहे हैं और वहां जाकर हम उन परिवारों में भोजन वस्तुएं वितरित करेंगे। तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में हम आउटरीच कार्य में रहेंगे, बाहर रहेंगे और इस सेवकाई को करेंगे कि प्रभु का वचन और उन लोगों तक वो मदद पहुंच सके जिनको इस समय आवश्यक है तमाम प्रकार की भोजन वस्तुओं की। तो मेरे प्रियो, आप सब हमारे लिए प्रार्थना करें। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की प्रार्थनाओं से हम ये सब करने पा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम नेपानगर क्षेत्र में वहां के बच्चों के लिए आने वाले दिनों में कुछ करने जा रहे हैं और वहां पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम प्रयासरत हैं। और उसके साथ ही साथ लेप्रोसी के बीच में करीबन 20 से 25 ऐसे परिवार हैं जो लेप्रोसी हैं, इंदौर से बाहर हैं, उनके बीच में हम सेवा करने जा रहे हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भोजन वस्तु, कुछ पैकेट्स हम बना के उन परिवारों को जाकर हम वितरित करेंगे ताकि उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो सके। तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि प्रभु इस संस्था के द्वारा, लिली ग्रोव चर्च के द्वारा सिर्फ वचन प्रचार का कार्य ही नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ जो आज्ञा प्रभु ने दी है उस आज्ञा को हम पूरा करने पाए। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हम सभी को संभाला, हम सभी को सक्षम किया कि हम सब मिलके प्रभु का धन्यवाद कर सकें। तो आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मिस्टर राज खान का मैं धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस आराधना में। हमारी प्रिय बहन सोनल मसीह का मैं स्वागत करता हूं इस आराधना में। हमारी प्रिय बहन रचना आकाश वॉल्टर का स्वागत करता हूं इस आराधना में। और आप तमाम सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करें। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम सब वचन में जाएंगे और आज की सुबह एक छोटा सा वचन, एक छोटा सा विचार आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं परमेश्वर के वचन से और इस वचन के द्वारा हम आज की सुबह आशीष को प्राप्त करेंगे। आइए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जो वचन, जिस वचन की ओर, जिस आयत की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तुम भी तैयार रहो। हमें और आपको तैयार रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज की सुबह मैं चाहता हूं कि हम और आप तैयार हो जाएं प्रभु के उस काम के लिए, प्रभु के उस आगमन के लिए और उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए। कई बार होता है हमारे जीवन में कि हम अपने आप में इतने लौलीन हो जाते हैं सांसारिक भरे जीवन में कि हम भूल जाते हैं कि हमारा मकसद क्या है, इस संसार में आने का हमारा मकसद क्या है मेरे प्रियो। और आज उसी बात पर मैं आपका और अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं और इसलिए आज की सुबह मेरा जो टॉपिक है परमेश्वर के वचन से, आर यू रेडी टू मीट जीसस। आप क्या प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी तैयारी कैसी है? आपकी प्रिपरेशन कैसी है? आप क्या तैयार हैं अपने आप को प्रभु से मिलाने के लिए? लेकिन सिर्फ हमको मिलना ही नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन इस चीज को हमें सिखाता, प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है कि प्रभु ने हम सभी को एक मकसद के साथ भेजा है, एक उद्देश्य है इस संसार में भेजने का, मुझे और आपको। वो मेरे और आपके जीवन से कुछ काम करवाना चाहता है मेरे प्रियो। जब मैंने इस कलीसिया की स्थापना करी, संस्था की जब स्थापना मैंने करी परमेश्वर की अगुवाई में होके, और बहुत घुटने टेक के मैंने प्रतिदिन प्रार्थना किया। बहुत टफ था, बहुत कठिन था संस्था को तैयार करना, उसके लिए कार्य करना, लेकिन प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया, प्रभु ने हमें खड़ा किया, प्रभु ने अपने सामर्थ्य और अनुग्रह भरे हाथों के नीचे बनाकर सारे कामों को वो सफल करता गया। और ये समय आया कि ये संस्था जो लिली ग्रोव चर्च है और मसीह मंडली समाज सेवा समिति, इसके द्वारा हम प्रभु के नाम से बहुत से कामों को करने पा रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो। और एक पासवान होने के नाते मैंने अपने जीवन में जो मेरा फोकस है, जो मेरा उद्देश्य है, वो ये है कि ये कलीसिया का निर्माण
सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि इस कलीसिया में सिर्फ लोग अपनी भेंटों को देते जाएं या हम सिर्फ लोगों से उन भेंटों को लेते जाएं, लेकिन इस कलीसिया का उद्देश्य सिर्फ यह है कि इस कलीसिया के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिले और जो आज्ञा प्रभु ने दी है उस आज्ञा को हम पूरा करने पाए। मेरे प्रियो, इसलिए मैं एक पासवान होने के नाते प्रभु की अगुवाई में मैं हमेशा मेरा फोकस रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा कार्य क्या है, हम किस प्रकार से प्रभु के सेकंड कमिंग के लिए अपने आप को तैयार किए हैं, या जो कार्य प्रभु ने हमको दिया है इस संसार में रहते हुए क्या उन कार्यों के लिए हमने अपने आप को तैयार कर रखा है। मेरे लिए आवश्यक नहीं है कि लोग मेरी सेवकाई के लिए क्या कर रहे हैं, लोग मेरी सेवकाई के लिए चिंतित हैं या नहीं, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं ये सेवकाई मेरी नहीं पर परमेश्वर की है और मैं उसका सेवक हूं, मैं उसका नौकर हूं। प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए सारे सोर्सेस परमेश्वर खोलता है और परमेश्वर कार्य करने की सामर्थ और ताकत देता है। बीते दिनों में हमने अपने तमाम सारी कलीसिया का और तमाम सारी संस्था का हमने परमेश्वर की अगुवाई में होके एक अच्छे से ऑडिट को करवाया और अपनी उस ऑडिट को हमने समर्पित किया और हमने उसको सबमिट किया गवर्नमेंट के सम्मुख, ताकि हमने जो कार्य किए हैं वो तमाम सारी बातें सब कुछ स्पष्ट रह सकें और हम आगे भी प्रयासरत हैं कुछ नए आयामों को लेते हुए। तो मेरे प्रियो, जो उद्देश्य है लिली ग्रोव चर्च का, ये उद्देश्य इस चर्च का पासवान होने के नाते मेरे प्रियो, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार क्या कर रहे हैं, क्या हमारा मकसद है, हमारे प्रभु ने हमको क्या आज्ञा दी है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 40वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम भी तैयार रहो। हमको तैयार होने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम कैसे तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी का प्रारूप क्या है, कौन कौन सी तैयारी हम कर रहे हैं और इस तैयारी के पीछे उद्देश्य क्या है। क्या सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हम अपने जीवन में जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो इस संसार में रहते हुए पूरी हो जाए। तो बहुत सिंपल वे में मेरे प्रियो, ज्यादा थियोलॉजी की बात ना करते हुए एक सिंपल और साधारण शब्दों में प्रभु के वचनों को आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। जब बात आती है तैयारी की और जो सब्जेक्ट मेरा आर यू रेडी टू मीट टू जीसस, क्या आप प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आपने और हमने कभी यह विचार किया कि संसार में मेरा मकसद क्या है? मुझे कई बार जो एक खूबसूरत आयत मुझको लगती है प्रभु के वचन में, जो सपूपदेशक की पुस्तक है उसमें एक आयत है और लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल और बहुत समय बाद, बहुत वर्षों बाद तुझे ज्यों की त्यों मिलेगी। इसका मीनिंग क्या है मेरे प्रियो, इसका अर्थ क्या है? ये इस आयत को मैंने अपने जीवन का सार बना लिया था अपनी मिनिस्ट्री में, और मैंने ये प्रयास किया कि मिनिस्ट्री में मैं क्या प्राप्त कर रहा हूं, क्या मुझे करना ये नहीं, लेकिन मुझे प्रभु के लिए क्या करना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंस थी। मुझे प्रभु के लिए, प्रभु ने मुझको क्यों भेजा है या उसका मकसद क्या है मेरे जीवन से, उसको मुझे पूरा करना है। और इसलिए प्रभु ने बहुत अनोखे तरीके से अपनी योजनाओं को मेरे जीवन में प्रकट किया और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि प्रभु ने किसी भी रीति से, किसी भी तरीके से कमी घटी को नहीं होने दिया, बल्कि इस सेवकाई को और फलवंत किया और आशीषित किया और हमको ये ताकत दी, हमको ये सामर्थ्य दिया कि हम प्रभु के नाम से बहुत से कामों को करने पाए और प्रभु ने अपने अनुग्रह में होकर हमको आगे बढ़ाया है। जब बात आती है मेरे प्रियो तैयारी की, तो ये बात आश्चर्य नहीं होगी कि कई बार हम अपने जीवन में जब तैयारी या समय की बात करते हैं या तैयारी की बात करते हैं तो कहा जाए कि कई बार हम अपने जीवन में बहुत सा समय व्यतीत करते हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में। जब बात आती है समय को तैयारी करने की या अपने जीवन में तैयारी की बात जब हम करते हैं तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि हम बहुत सा समय व्यतीत करते हैं अनचाहे अफेयर्स में। कई बार बहुत से लोग हैं जो अनचाहे अनवांटेड अफेयर्स में अपने आप को सम्मिलित किए हुए हैं, अपने आप को दे दिए हैं और अपने टाइम को, जो टाइम पीरियड खुदा ने हमको दिया है, प्रभु ने हमको दिया है, हम उसमें अपने टाइम को वेस्ट किए जा रहे हैं। कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेट्स पर जाना बहुत पसंद करते हैं, जिनके अंदर बड़ी उत्सुकता होती है कि आज मेरी डेट्स है, उनके साथ मैं आज अपने टाइम को स्पेंड करूंगा। और जब हम जाते हैं तो हम घंटों अपने समय को व्यतीत करते हैं
हैं, अमुक अमुक व्यक्तियों के साथ अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। कई बार हम प्लान करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने प्रिय लोगों के साथ कि छुट्टियों का वक्त हम बिताने के लिए चले और एक लॉन्ग टाइम, एक लंबा पीरियड हम छुट्टियों में व्यतीत करेंगे और अपने परिवार के साथ, हम अपने घराने के साथ, परिवार के साथ मिलजुल कर एक लंबी यात्रा में निकल जाते हैं, एक लंबी छुट्टी में निकल जाते हैं और एक लंबा समय हम व्यतीत करते हैं अपने परिवार, अपने लोगों के साथ। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाना चाहता है कि कई बार हमारी ये कार्य एक सांसारिक रीति से अपने जीवन में हम आगे बढ़े जाते हैं। प्रभु उसके विरोध में नहीं है, प्रभु उसके विरोध की बात नहीं कर रहा है कि तुम अपने टाइम को क्यों स्पेंड कर रहे हो, क्यों व्यतीत कर रहे हो। लेकिन बात यह समझने की है कि हम वक्त किन चीजों के लिए कितना व्यतीत कर रहे हैं। हमारे पास टाइम होता है अनवांटेड टॉक करने के लिए, जिनका कोई वजूद नहीं होता, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं होता, उन बातों के लिए हम घंटों व्यतीत कर देते हैं। कई बार हम घंटों व्यतीत कर देते हैं उन टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स की ओर जिसका कोई सार नहीं होता, जिसमें कोई शिक्षा नहीं होती, और उसमें हम घंटों अपने समय को व्यतीत कर देते हैं। यात्रा का टिकट लेने के लिए जब हम जाते हैं तो लाइन में हम खड़े रहते हैं, घंटों हम उस टिकट को लेने के लिए खड़े होते हैं। जब हम यात्रा को सफर करते हैं तो हम 1 से 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं कि हम समय से अपनी फ्लाइट को पकड़ सकें। तब हम समय को स्मरण नहीं करते कि हमने कितना समय अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए उस एयरपोर्ट पे हमने व्यतीत किया है, कितना वक्त हम जाया करते हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, अपने बालों को काला करने के लिए कितना टाइम स्पेंड करते हैं, अपने समय को, अपने बालों को, अपने हेयर को ब्लैक करने के लिए लगभग 2 से 4 घंटा मिनिमम व्यक्ति अपने बालों को, अगर उसको चाहिए कि वो ब्लैक करना है तो वो अपने टाइम को स्पेंड करता है, अपने टाइम को व्यतीत करता है 2 से 4 घंटा अपने बालों को रंगने के लिए। कितना टाइम कई बार स्पेंड करते हैं हम अपने नेल्स को, अपने नाखूनों को शेप देने के लिए, डिजाइन मैं विचार करता हूं हमारे पास कितना टाइम होता है कि हम अपने आप को, अपने अपीयरेंस को प्रकट करने के लिए, अपने लुक को दिखाने के लिए हम कितना टाइम व्यतीत करते हैं। जब हम नेल्स को अपने शेप देते हैं या हम अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, वो टाइम कितना जाया होता है हमारा जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। जब हम अपने कपड़ों को खरीदने के लिए जाते हैं तो उस शोरूम में, उस शॉप में बैठकर हम घंटों डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, और हम घंटों टाइम जाया कर देते हैं उस शॉप में, उस शोरूम में, उस मॉल में, जहां पर जाकर हम कपड़ों को पसंद करते हैं, कपड़ों को खरीदना चाहते हैं, और हम चुनाव नहीं कर पाते हैं कि हम कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा वस्त्र हम पर अच्छा लग रहा है, कौन सा कपड़ा हम पर अच्छा लग रहा है। जो बात मैं करने जा रहा हूं मेरे प्रियो, मैं सोचता हूं आप समझ रहे होंगे। मेरी कहने का अर्थ वो है कि हम अपनी बातों में, अपने जीवन को बहुत सारी चीजों में वेस्ट किए जाते हैं, बहुत सारी चीजों में अपने टाइम को वेस्ट किए जा रहे हैं, समय को व्यतीत किए जा रहे हैं, समय को गुजारे जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? प्रभु ने हमको क्यों भेजा है? कोई नहीं जानता कि हमारा वक्त कब आ जाए, कब प्रभु हमको लेने के लिए आ जाए और बोले कि चल तेरा वक्त आ गया है। इससे पहले कि हमारा वक्त आए मेरे प्रियो, हमें अपने आप को स्टैंड होने की जरूरत है, हमें अपने आप को तैयार होने की जरूरत है, समय रहते हुए अपने कामों को करने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताना चाहता है कि कितना समय हम व्यतीत कर देते हैं, अपने समय को बिता देते हैं, लेकिन प्रभु के साथ समय बिताने का वक्त हमें नहीं मिलता है। एक पासवान होने के नाते जब मैं बात करता हूं या पूछता हूं प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, तो हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर हमें किसी फंक्शन या पार्टी में जाना है तो हम बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छे से, अपने अपीयरेंस को दिखाने के लिए, अपने लुक्स को प्रेजेंटेशन देने के लिए हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रभु के साथ संगति करने की, प्रभु से मिलने की, तो हमारे पास वक्त नहीं होता, हमारे पास समय नहीं होता, हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर हम अपने आप को, अपने बालों को रंगने के लिए 2 से 4 घंटा व्यतीत कर सकते हैं, अपने नेल्स को शेप देने के लिए, उसको अच्छा लुक देने के लिए 1.5 से 2 घंटा व्यतीत हम टाइम कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है आराधना में आने की, जब बात आती है चर्च में जाने की, जब बात आती है प्रभु की आराधना करने की, तब हम अपने टाइम को, अपने समय को व्यतीत करना नहीं चाहते मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाना चाहता है? परमेश्वर का वचन हमको इस बात को दर्शाना चाहता है
कि हम अपने समय को, अपने वक्त को प्रभु के साथ व्यतीत करें। कई बार होता है हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं प्रभु के लिए। कई बार हम इस बात को कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं। जब आराधना लगती है, कलीसिया की जब आराधनाएं होती हैं, तो हम अगर 1 से 1.5 घंटा हो जाए तो हम इस बात को देखते हैं कि हम अपनी घड़ी को देखने लगते हैं। फिर बाहर निकलकर हम बोलते हैं कि आज पास्टर ने तो एक बहुत लंबा टाइम ले लिया, बहुत लंबा वचन दे दिया। हम अपने समय को बहुत अनमोल समझते हैं। लेकिन आज मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं इस आयत की ओर, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम भी तैयार रहो। हमें तैयार रहने की जरूरत है, रेडी रहने की आवश्यकता है। और इसलिए जो टॉपिक मेरा आज है, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको और आपको इस बात को सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन में प्रभु के कार्य के लिए क्या तैयार हैं। क्या हमने अपने जीवन को प्रभु के कार्य के लिए तैयार कर रखा है? क्या हम अपने आप को प्रभु के कार्य के लिए तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? इसलिए मेरे प्रियो, क्यों ये प्रश्न आज प्रभु के वचन में हमें सीखने को मिलता है, तुम भी तैयार रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि प्रभु ने एक विशेष मकसद के साथ हमको यहां भेजा है, और हर एक का एक समय आएगा जब उसका अपॉइंटमेंट होगा। एक समय है जब प्रभु के सम्मुख हम खड़े होंगे और हमारे किए गए कार्यों का लेखा जोखा लिया जाएगा, हमारे कामों का लेखा जोखा लिया जाएगा। और परमेश्वर ये चाहता है कि क्या हम उस समय में अपने कामों को करने पाए। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आराधना के दौरान, अपनी मिनिस्ट्री के दौरान इस बातों को बोला है कि समय अभी बहुत थोड़ा है, समय कम है, देखो समय आ चुका है, देखो वक्त आ चुका है। इसलिए हमको अपने आप को तैयार रहने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि क्या हम अपने जीवन में प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए अपने टाइम को, अपने वक्त को देने के लिए तैयार हैं। क्या हम अपने आप को ये तैयारी कर सकते हैं कि हम अपने आप को प्रभु के साथ अपने समय को व्यतीत कर सकें। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जब आते हैं और परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है, आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि एक समय आएगा जब हम यीशु के साथ मुलाकात करेंगे, जब हमारी मुलाकात प्रभु के साथ होगी, हम आमने सामने प्रभु से मिलेंगे। उस समय हमारे कार्य प्रकट किए जाएंगे, हमारे काम प्रकट किए जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है। उसके 22वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे, 12वीं आयत को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन यहां पर भी इस बात को कहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22वां अध्याय 12वीं आयत में वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाता है, जब वो बात कर रहा है तुम भी तैयार रहो। क्यों तैयार रहना मेरे प्रियो? क्योंकि वचन इस बात को सिखाता है कि प्रभु जो है वो शीघ्र आने वाला है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं प्रभु से मुलाकात करने के लिए? और आप जब इस संसार में हैं, हम जब इस संसार में हैं, तो हम अपने टाइम को अदर चीजों में, दूसरी बातों में हम बहुत टाइम स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रेयर की, जब बात आती है प्रार्थना की, जब बात आती है वर्शिप की, जब बात आती है प्रेजिंग की, तो हमारे पास वक्त नहीं होता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज स्पष्ट रीति से मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। तुम भी तैयार रहो। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसकी 22वीं अध्याय की 12वीं आयत में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और जब प्रभु आएगा, शीघ्र जब वो आएगा, तो वो क्यों आएगा? उसके पीछे रीजन क्या है? जो काम उसने आपको सौंपे संसार में, जमीन पर रहते हुए, जो कार्य उसने आपको सौंपे, जो दायित्व उसने आपको सौंपे हैं, क्या आपने उन दायित्वों को पूरा किया है? कौन से वो दायित्व हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन यहां पर भी हमसे बात करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने जो कार्य हमको सौंपे हैं, उन कार्यों के बारे में वो वचन कहता है, इसलिए आग के साथ प्रकट होगा। वचन कहता है इसलिए आग के साथ प्रकट होगा। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। यहां पर प्रभु का वचन कहता है 13वीं आयत में, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम
प्रकट हो जाएगा। क्यों? प्रभु का वचन कह रहा तुम भी तैयार रहो। 22वें अध्याय के रेवलेशन 12वें पद में कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्यों ये बात कर रहा है? क्योंकि वचन कहता है 1 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय की 13वीं आयत में, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। वो काम को देखने के लिए आएगा मेरे प्रियो की क्या काम हमने किया है। वचन आगे कहता है क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। इसलिए बी केयरफुल, अपने आप को सचेत करने की जरूरत है, अपने आप को सजग और सचेत करने की आवश्यकता है। हम जाने अपने आप को क्या मेरे कार्य हैं, कौन से कार्य हम कर रहे हैं। हम अपने जीवन में इस गफलत में ना रहें, इस गलत फहमी में ना रहें कि प्रभु हमसे कोई हिसाब नहीं लेगा। जब कलीसियाई सेवकाई में, जब मैं चर्चेस में रहा और जब मैंने सेवाओं को किया, तो कई बार लोग एजीएम को करते थे और एनुअल जनरल मीटिंग में जो सालाना जलसा हुआ करता था उसमें सबका फोकस होता था ऑडिट रिपोर्ट की ओर, और वो ट्रेजरर को फोकस करते थे क्या काम किया है, और उसमें फिर गलतियों को निकाला करते थे। और मैं सदैव बोलता था जिस प्रकार से आप अपने 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 स्थान की ऑडिट रिपोर्ट को चाहते हो, वैसा ही प्रभु भी एक दिन आएगा जो आपके जीवन की ऑडिट रिपोर्ट को चाहेगा। तुमने क्या काम किया है, तुमने कौन सा काम किया है। और मैं हमेशा इस बात को बोलता था कि जिस हाथ से आपने प्रभु की भेंट के सम्मुख, अपनी भेंट को प्रभु के सम्मुख रख दिया, अब हमें उसका हिसाब लेने की जरूरत नहीं। कई बार लोग मुझसे बहुत व्यथित हो जाते थे, मेरे प्रति व्यक्तियों का जो विचारधारा होती थी बहुत चेंज हो जाती थी, और मैं फर्क नहीं महसूस करता, तो मैं कोई भी बात अपने मन में नहीं लेता था, लेकिन मैं इस बात में सचेत रहता था और स्पष्ट बोलता था जिस तरीके से आप अपने जीवन में ऑडिट रिपोर्ट को चाहते हो, उसी प्रकार से एक दिन प्रभु आएगा जो आपके जीवन की ऑडिट रिपोर्ट को चाहेगा, जो आपके जीवन में चाहेगा कि तुमने क्या काम किए हैं। ये कोई मैं नहीं बोल रहा मेरे प्रियो, या रेवरेंड सोलोमन इस बात को नहीं बोला, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत में क्या कहती है? तुम भी तैयार रहो। किस बात के लिए तैयारी रहना मेरे प्रियो? जो काम आपने किए हैं, जो कार्य हमने किए, उसके लिए तैयार रहना है। इसलिए कई बार मैं विचार करता हूं, मैं कहता हूं प्रभु मैं ये चाहता हूं कि इस कलीसिया के दौरान जब तूने मुझे चुना है भीड़ में से अपनी सेवकाई करने के लिए, प्रभु का दायरा बहुत बड़ा है मेरे प्रियो। प्रभु ने बहुत बड़ी दुनिया हमको दी है कार्य करने के लिए, और प्रभु ने हमको सामर्थ्य भी दिया है। अगर हमारे अंदर प्रभु के काम को करने का जज्बा है तो हम बिना कुछ सोचे समझे प्रभु के काम को कर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, और मैं आपको सिखाना चाहता हूं और इस वचन से बताना चाहता हूं कि तैयार रहिए। इसलिए तैयार रहिए क्योंकि 22वें अध्याय की रेवलेशन और उसका 12वीं आयत कहती है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार उनको बदला देने के लिए कि वे प्रतिफल को पाएं। जो कुछ हमें संसार में कर रहे हैं मेरे प्रियो, उसका बदला देने के लिए, उसका प्रतिफल देने के लिए, उसका रिजल्ट बताने के लिए प्रभु इस संसार में आएगा हमको और आपको लेने के लिए। इसलिए बी केयरफुल, सचेत हो जाइए अपने जीवन में, हमको सचेत होने की आवश्यकता है। और इसलिए जब मैं अपनी कलीसिया के सेवकाई के दौरान लोगों से बोलता था कि जैसे आप ऑडिट रिपोर्ट को चाह रहे हो, वैसे ही एक दिन प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो आपसे आपके जीवन की ऑडिट रिपोर्ट को चाहेगा। आज अपने जीवन की ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करें मेरे प्रियो। आपने क्या काम किया है, मैंने क्या काम किया है। प्रभु का दास होने के नाते क्या मैंने डर और भय में होकर काम किया है? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा इस संसार में जो जीवन है वो क्षण भंगुर है। मुझे मालूम है कि मैं इस संसार में एक सीमित टाइम के लिए आया हूं, एक सीमित समय के लिए आया हूं। मैंने अपने जीवन में इस फोकस को बना के रखा है। मुझे नहीं मालूम मेरा वक्त किस दिन आ जाएगा और जब प्रभु आके कहेगा चलो सोलोमन तुम्हारा वक्त आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, तुम्हारा समय संसार में खत्म हुआ। तब मैं क्या कहूंगा? प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैं कुछ करा ही नहीं, मैं तो सिर्फ अर्जित करने में लगा था, मैं तो सिर्फ जोड़ने में लगा था। कितना मैं अर्जित कर लूं सिर्फ उसमें लगा था। या मैं ये कहकर खुश होऊंगा कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे यह सेवकाई का अवसर दिया, मैंने तेरे लिए बहुत सा काम किया है, बहुत से कार्यों को मैंने किया है। मेरे प्रियो, मेरा स्पष्ट तो बहुत क्लियर है, मेरा विजन बहुत क्लियर है, मेरी मिनिस्ट्री बहुत क्लियर है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी जरूरतें
मेरा खुदा मेरे जीवन में पूरा करेगा, लेकिन मुझे प्रभु के लिए क्या करना है वो मेरे सामने क्लियर है। इसलिए मेरे प्रियो, हमने अपनी कलीसिया के दौरान ये पूर्ण रीति से प्रयास किया है कि हम वचन के साथ साथ प्रभु की सेवकाई औरों के बीच में भी करें। जिनको जरूरत है उनकी जरूरतों को हम पूरा करें, जिनको आवश्यक है भोजन वस्तु की उनको हम भोजन वस्तु प्रदान करें। ये नहीं कि कैसे होगा, क्योंकि मैं प्रारंभ में ही कई वचनों में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैंने कई बार इन वचनों को रखा है। कैसे होगा ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन सब कुछ होगा ये मेरी डिक्शनरी में। क्यों? क्योंकि जो सब कुछ होगा वो प्रभु के द्वारा होगा, उसमें मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। और उसने किया है मेरे प्रियो, अद्भुत तरीके से प्रभु इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाता जा रहा है, और प्रभु अद्भुत रीति से अपनी सेवकाई को हमारे जीवन के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा करता हुआ जा रहा है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं। क्यों मेरे प्रियो, मैं आपको कह रहा हूं, आर यू रेडी? क्या आप प्रभु से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं? ये नहीं कि हमारा रैप्चर होगा। कई बार जब हम बात करते हैं सेकंड कमिंग की, तो हम कहते हैं कि हमारा रैप्चर होगा, हमारा पुनर्मिलन होगा प्रभु के साथ, हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वो तो होगा ही, सब कुछ होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि प्रभु हमारा न्याय करेगा, प्रभु हमारा हिसाब करेगा, प्रभु हमारे कामों को देखेगा। और वचन कहता है वो कामों को सिर्फ किताब में ही नहीं, लेकिन वो कहेगा उन कामों को आग के द्वारा परखेगा। क्योंकि बाइबल इस चीज को दर्शाती, बाइबल इस चीज को बताती है। वो कहती है हर एक का काम आग के द्वारा प्रकट किया जाएगा, आग के द्वारा परखा जाएगा, और जिसका काम स्थिर रहेगा वो प्रतिफल को प्राप्त करेगा, वो प्रतिफल को पाएगा। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें सचेत रहने की जरूरत है। हम कैसे कामों को कर रहे हैं? आज कलीसियाओं को में हम अगर हैं, कलीसियाओं का संचालन अगर हम कर रहे हैं, कलीसियाओं में रह के हम काम कर रहे हैं, तो इन कलीसियाओं का और उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? हमें अपने व्यूज को बढ़ाने की जरूरत है, हमें अपने आयामों को बढ़ाने की जरूरत है, हमें अपने ऑब्जेक्ट जो हमारे हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट उनको बढ़ाने की जरूरत है कि हम अपनी इस कलीसिया के दौरान और क्या कर सकते हैं प्रभु के अनुग्रह में होके। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसका अर्थ यह है कि जब पुस्तक खोली जाएगी और जो बचाए हुए लोग हैं उनके कार्य परखे जाएंगे। क्या मैं आज इस बात को, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने बारे में कह रहा हूं, क्या मैं आज इस बात से संतुष्ट हूं कि जब खुदा का आगमन होगा, या जब मेरा समय संसार में अंतिम होगा, जब मैं अपनी मृत्यु की शैया पे पड़ा हूंगा और जब खुदा कहेगा सोलोमन मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, चलो तुम तैयार हो, तो क्या मैं संतुष्टि के साथ विदा होऊंगा? मैं कहूंगा हाँ प्रभु, मैं संतुष्ट हूं कि मैंने अपने जीवन में उस सेवा को किया है, उस काम को अंजाम दिया है जो तूने मुझे करने के लिए संसार में भेजा था, जो तूने मुझे करने के लिए भेजा था। मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, आई डोंट केयर, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है जब मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा है तो मेरे लिए सब कुछ वो पूरा करता है, और प्रभु ने आशीषित किया है। लेकिन मैं इस ओर फोकस करता हूं कि प्रभु की मर्जी क्या है, प्रभु क्या चाहता है। इसलिए जब मैं इस बात को कहता हूं कि प्रभु जब आए तो मैं प्रभु से कहने पाऊं, प्रभु देख मैंने तेरे काम को अंजाम दिया है, मुझसे जितना बन पड़ा, जितनी मेरी क्षमता थी, जितनी मेरी ताकत थी, प्रभु मैंने पूरा काम करने का प्रयास किया है। मैं अपने आप को तेरी सेवकाई से मुख नहीं फेरा, मैंने अपने जीवन में दूसरी चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरा फोकस रहा कि आपकी सेवकाई को मैं कैसे कर सकूं, ताकि जब आप आओ प्रभु तो मैं आपके सम्मुख खड़ा रहने के लायक बन सकूं, ये बोल सकूं प्रभु मैंने काम किया, मेरे जीवन की ऑडिट रिपोर्ट को मैं आपके सम्मुख रख सकूं। प्रभु आप मेरे जीवन की, मेरी मिनिस्ट्री की उस ऑडिट रिपोर्ट को देखने पाए मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार इन बातों को मैं बताना चाहता हूं कि कई बार हम बहुत गलत तरीके से अपनी ऑडिट रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन प्रभु के सम्मुख गलत ऑडिट रिपोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि प्रभु सब कुछ का जानने वाला प्रभु है। हम इस संसार में रहते हुए गलत तरीके से अपनी ऑडिट रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन एक दिन वो आएगा जब हम उसके सम्मुख खड़े होंगे, उस समय कोई गलत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होगी, क्योंकि वचन कहता है वो ऑडिट रिपोर्ट, वो काम हमारे जो हैं वो आग के द्वारा प्रकट किए जाएंगे, आग के द्वारा परखे जाएंगे, और जो काम उस आग में बने रहेंगे वो ही प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। तो बी केयरफुल, अपने आप को सचेत करने की जरूरत है। ये ना सोचें कि हम अमृत पान करके आए हैं इस दुनिया में। कई बार इस बात को मैं बोलता हूं और इस चीज को मैं कहता हूं कि समय कम है, वक्त बहुत थोड़ा है, टाइम बहुत कम है। अनवांटेड बातों में अपने समय को व्यर्थ ना गंवाएं, प्रार्थना करें, जीवन को व्यतीत करें प्रभु के साथ, और प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु क्या चाहता है आज मेरे जीवन से, कि मैं क्या काम करूं प्रभु, आपकी मिनिस्ट्री के लिए मैं क्या कर सकता हूं, आपकी सेवकाई के लिए मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए अपने फोकस को
को तैयार करें, अपने आयामों को तैयार करें कि प्रभु आपके जीवन से क्या चाहता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को सिखाता है, इस बात को बताता है कि बहुत से लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी बातों में संतुष्ट हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देते कि उनसे भी हिसाब पूछा जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया है, तुम्हारा कार्य भी परखा जाएगा। तो इसलिए बी केयरफुल, हमें अपने आप को सचेत करने की जरूरत है और प्रभु ने जो कार्य दिए उन कार्यों को हमें करना है। तो कौन से और भी बातें हैं जो प्रभु ने हमें संसार में रहते हुए हमको आज्ञाएं दी हैं या वो हमारे जीवन से चाहता है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखाता है और प्रभु हमसे इस बात को चाहता है कि हम अपने जीवन में अपनी मंजिल को तैयार रखें, अपनी मंजिल के विषय में क्लियर रहें। और वे कार्य जो है वो ये हैं कि भटके हुओं को प्रभु के सुसमाचार को सुनाना है, उन भटके हुओं को प्रचार करना है और उन कामों को, उन कार्यों को करना जो प्रभु ने हमें दिया है। और इसलिए वचन कहता है, क्या तू मेरी भेड़ों को चराएगा? प्रभु ने अपने सेवकों से बात करी, उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा। क्या इस काम को आज हम कर रहे हैं? हम भेड़ों को कैसे चरा रहे हैं? क्या हमारे जीवन में यह वैल्यू है कि मैं कितना कमा सकता हूं, मैं कितना कमाऊं, मुझे कितना मिलेगा कमाने में, मिनिस्ट्री करने में? ये इंपॉर्टेंस है या ये इंपॉर्टेंस है कि मैं अपने जीवन में कामों को कैसे करूंगा? इसलिए मेरे प्रियो, मेरे जीवन में जो मैंने अपनी मिनिस्ट्री में सीखा वो ये, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे जीवन की जरूरतें, मेरे परिवार की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वक्त बहुत कम है। जो टाइम पीरियड प्रभु ने मुझको दिया है हमारे जीवन में, जो टाइम पीरियड प्रभु, मैं ये सोच के चलता हूं, प्रभु आज का वक्त तूने मुझे दिया, आज मैं क्या कर सकता हूं, आज टाइम पीरियड में मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, आपकी सेवकाई को, आपके प्रेम को, आपके वचन को लोगों तक कैसे पहुंचा सकता हूं, उस बात को मैं सोचता हूं, प्रयास करता हूं। इसलिए प्रयास करें, अपने जीवन में खो ना जाएं कि ठीक है प्रभु ने जीवन दिया है, आज आराम कर लें, आज ऐश कर लें, घूम लें, खा लें, पी लें, यही जिंदगी है। लेकिन ध्यान रखें, एक दिन आएगा जब हमको खड़ा होना पड़ेगा, जब प्रभु हिसाब पूछेगा, बोलेगा लाओ तुम्हारे जीवन की रिपोर्ट क्या है, तुम्हारी जिंदगी जो तुमने इस संसार में व्यतीत करी उसकी ऑडिट रिपोर्ट तुम मुझे दो, तुमने क्या किया है, जो कुछ मैंने तुमको दिया तुम्हारे जीवन में, जो आशीष मैंने तुमको दी, उन आशीषों में तुमने कितनों को संभाग्य किया, जो मैंने तुमको दिया तुम्हारे परिश्रम का प्रतिफल, उसमें तुमने कितने लोगों को शामिल किया, तुमने मेरे नाम से कितने लोगों को वचन को सुनाया है, तुमने जो आशीष तुमने प्राप्त करी, जो आशीष तुमने अपने जीवन में पाई, वो तुमने लोगों में कैसे शेयर करी, क्या करी? क्या तुमने नहीं सीखा कि जब 5,000 की भीड़ थी तो एक शख्स, एक बच्चा आया, उसने टिफिन दे दिया, मैंने उस पर आशीष मांगी, वो 5,000 को खिला दी। मैंने बात करा उस जल के बारे में, जो स्त्री आई थी, मैंने उससे पूछा तू नहीं जानती कौन तुझसे जल मांगता है? उस स्त्री ने कहा कि कौन सा जल है जो तू मुझे देगा? क्या तुम नहीं जानते कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सम्मुख अपने उन कामों को लेकर आओ? इसलिए बी केयरफुल मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को सचेत करने की जरूरत है। अपनी जिंदगी में, संसार में यूं ही व्यतीत करते ना चले जाएं। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मेरा व्यू, मेरा विजन क्लियर है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है मुझे कैसे कामों को करना है, मेरा विजन क्लियर है। मैं दूसरी चीजों की तरफ अपने फोकस को नहीं करता कि मिनिस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है। मैं कोई नहीं होता बढ़ाने वाला और चलाने वाला, जो चलाने वाला है वो बढ़ाने वाला है, वो मेरा परमेश्वर है जिसने मुझको नियुक्त किया है इस सेवकाई के लिए। और विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा और इस मिशन के द्वारा, संस्था के द्वारा बहुत बड़े बड़े कामों को वो करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं और आज इन बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं कि पहली बात जो है, अपने आप को तैयार कर लें। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 40वीं आयत कहती है, तुम भी तैयार रहो। किन बातों के लिए? प्रभु के कार्यों के लिए। आप कैसे प्रभु के कामों को करना चाहते हैं? प्रभु के कामों को करके बताने की आवश्यकता है। प्रभु के कार्यों को करने के लिए अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है और एक साफ और स्पष्ट मन से, एक साफ तरीके से काम करने की जरूरत है। प्रभु चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि जब मैं आऊंगा, मैं बहुत शीघ्र आने वाला हूं और तुम्हारे कामों का बदला मैं तुमको दूंगा। तो क्या हम उन कामों का बदला प्राप्त करना चाहते हैं? आज बहुत से लोग हैं जो इस संसार में ही रहकर अपने प्रतिफल को प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे संसार के प्रतिफल की चिंता नहीं है,
मैं संसार के प्रतिफल को प्राप्त करना नहीं चाहता। मुझे कोई शौक नहीं कि लोग मुझे क्या सोचते, मुझे क्या विचार करते, मेरे बारे में क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे सामने मेरा वजूद क्लियर, मेरा विजन क्लियर है। मुझे संसार में प्रतिफल मिले ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो। लोग मुझे पूछे नहीं पूछे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मेरा सम्मान करें नहीं करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता जब हम प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे, वहां प्रभु हमको वो आदर, वो सम्मान, वो प्रेम प्रकट करेगा, क्योंकि वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला दूंगा। इसलिए मैं सचेत होना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में अपने आप को संभाल कर चलना चाहता हूं। प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं एक आपके वचन के दायरे में होकर आगे बढ़ने पाऊं। मैं सिर्फ कलीसिया का चलाने वाला ही नहीं, लिली ग्रोव चर्च को सिर्फ चलाने वाला ही नहीं कि अपने एवरी संडे आए, वचन को बांटा और हफ्ता भर अपने शांत रहे, लेकिन नहीं, मैं प्रभु ये चाहता हूं कि इस लिली ग्रोव चर्च के द्वारा बहुत से लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचने पाए, बहुत से लोगों की जरूरतें पूरी होने पाए। और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं बहुत से लोगों तक पहुंचने वाला बन सका, बहुत से लोगों तक मैं उनके प्रेम को अपने जीवन में लेने वाला बन सका, बहुत से लोगों की आवश्यकताओं के लिए अपने हाथ को प्रभु के नाम में होकर बढ़ाने वाला बन सका। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, लेकिन मैंने जब अपने हाथों को बढ़ाया तो मैंने अपने हाथों को पीछे नहीं किया, प्रभु के नाम से अपने हाथों को बढ़ा के प्रभु के कामों को मैं करता गया। और इस बात की मैं गवाही देता हूं मेरे प्रियो, जिस हाथ से मैंने दिया है प्रभु ने उस हाथ को कभी खाली नहीं होने दिया, प्रभु ने उस हाथ को कभी किसी के सामने फैलने नहीं दिया। और मैं इस बात का दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ और बड़े आदर के साथ इस बात को कहता हूं, जिन हाथों को बढ़ा के मैंने लोगों के लिए परमेश्वर के नाम से कामों को किया है मेरे प्रियो, प्रभु ने मेरे इस हाथ को खाली नहीं होने दिया। आज भी यह हाथ बहुत ब्लेस्ड है और बहुत से लोगों के लिए कार्य करने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस हाथ से मैंने दिया है उस हाथ को प्रभु ने कई गुना भर दिया और मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हुआ। प्रभु अपने आप लोगों को तैयार करता गया, लोग अपने आप जुड़ते गए, लोग अपने आप उस काम में अपने सहयोग को बटाते गए, क्योंकि मैं ये कहता हूं कोई भी जन मेरे लिए नहीं लेकिन प्रभु के लिए अपने कार्यों को समर्पित करता है, अपने जीवन को समर्पित करता है। तो मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप तैयार रहें। पहली बात वचन कहता है तुम भी तैयार रहो, अपने जीवन में तैयारी करें। जैसे आप बाल हेयर कलर करने के लिए, अपने नेल्स को डिजाइन देने के लिए, अपने फेस को चमकाने के लिए, अपने आप को ड्रेसअप करने के लिए, नए वस्त्रों को खरीदने के लिए कितना टाइम व्यतीत करते हैं। सोचें प्रभु आपसे क्या चाहता है, कौन सा काम प्रभु चाहता है। अगर आज प्रभु मुझे लेने आएगा तो मैं कहूंगा प्रभु मैं शांति के साथ तेरे साथ विदा होना चाहता हूं, तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं उन कामों को करता जा रहा हूं जो काम करने का जज्बा तूने मुझे दिया है, जो काम करने के लिए तूने मुझे खड़ा किया है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। कोई मेरे साथ हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू मेरे साथ है, इस बात से मुझे फर्क पड़ता है कि तू मेरे संग है। इसलिए आज जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी प्रभु करता जा रहा है, वो सारा श्रेय सिर्फ परमेश्वर को जाता मेरे प्रियो। और मैं अपने जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे इन 3 वर्षों में संभाला है, किसी भी रीति से, कहीं भी, किसी भी प्रकार से कमी घटी नहीं होने दिया। और वचन कहता है कि वो भरपूरी की आशीष हम सभी को प्रदान किया है। इसलिए अपने जीवन में अपने कार्यों के लिए तत्पर तैयार रहें, क्योंकि स्मरण रखें वो बहुत शीघ्र आने वाला है। और सिर्फ शीघ्र आने वाला ही नहीं है, हमको और आपको ले जाने के लिए वो तो लेके जाएगा ही, लेकिन वो मेरे और आपके कामों का हिसाब लेगा। मुझसे पूछेगा कि तुमने अपनी जिंदगी के 80 वर्ष क्या किए हैं, तुमने अपने जीवन के 90 वर्ष क्या किए हैं, तुमने अपने जीवन में 100 वर्ष मैंने इस संसार में तुमको दिया, तुमने क्या किया, लाओ तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट, तुमने क्या किया है। हमारा जवाब क्या होगा मेरे प्रियो, हमारे पास क्या प्रत्युत्तर होगा कि प्रभु मैंने क्या किया। नहीं प्रभु, मैंने अपनी जिंदगी में इतने वर्ष अपने ऐशो आराम में गुजार दिए, मैंने अपना इतना वक्त अपने परिवार के साथ व्यतीत करने में, अन्य बातों में व्यतीत करने में गुजार दिया। लेकिन कितने होंगे जो इस बात को कहेंगे प्रभु जो जीवन तूने मुझको दिया है वो तेरी खिदमत के लिए मैंने समर्पित किया। मैंने ये नहीं सोचा कैसे संभव होगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि सब कुछ संभव होगा। वो इस मेरे जीवन का सार है कि मैं हमेशा ये कहता हूं प्रभु कैसे होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन सब कुछ होगा ये मैं जानता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं, बड़ाई करता हूं कि प्रभु ने हम आप सभी को जोड़ा है। और मैं विश्वास करता हूं आज की सुबह आप अवश्य इस वचन से आशीषित हुए होंगे। इसलिए बी केयरफुल, अपने आप को सचेत करें, टाइम को जाया मत होने दें। समय बहुत सीमित है, बहुत कम टाइम है हमारे पास। ना जाने कौन सा वो वक्त आ जाए जब प्रभु कहे चल तेरा समय पूरा हुआ, क्या तब हम कर पाएंगे।
परमेश्वर का वचन कहती है, क्या जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या तेरी स्तुति करने पाऊंगा, क्या तेरी महिमा करने पाऊंगा। लेकिन जब तक हम जीवित हैं तब तक हम प्रभु के कामों को करते रहें। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम प्रयासरत ना रहें कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, उसके लिए चिंतित ना हो मेरे प्रियो। प्रभु सब कुछ आपको ज्यों का त्यों दे देगा। वचन कहता है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें ज्यों की त्यों मिल जाएंगी। प्रभु सब कुछ हमको देने के लिए तैयार है। मैं प्रभु की इस जीवित गवाही को देता हूं कि प्रभु ने कभी भी किसी भी रीति से मोहताज नहीं होने दिया, लेकिन प्रभु ने स्टैंड किया बहुत से कामों को करने के लिए। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने जीवन में तैयार रहें। अपनी जिंदगी की ऑडिट रिपोर्ट को बिल्कुल पुख्ता मजबूती के साथ तैयार करें, उसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकता। इस संसार की ऑडिट रिपोर्ट में तो आप हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने जो ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत होगी आपके जीवन की और मेरे जीवन की, उसमें कोई हेर फेर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑडिट रिपोर्ट, वो काम हमारे आग में परखे जाएंगे और तब हमको हिसाब और प्रतिफल मिलेगा। इसलिए बी केयरफुल, क्योंकि प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। जब भी आएगा हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के सम्मुख खड़े होने के लिए। आपने क्या किया है, कौन सा काम आपने किया है, कौन सा काम आप कर रहे हैं। बी केयरफुल, साफ मन से, पवित्रता के साथ होकर, सच्चे मन से प्रभु के कामों को करें और प्रभु के नाम को धन्यवाद दें। आप हमारे लिए प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में प्रभु ने चाहा तो हम प्रभु की सेवकाई के लिए बच्चों के बीच में हम जाएंगे और वहां पर हमने प्रयास किया है कि हम उन बच्चों के बीच में कुछ भोजन वस्तु हम उनके परिवार के लिए वितरित करना चाहेंगे और वहां पर जाकर हम उन बच्चों के बीच में उन भोजन वस्तुओं को हम देंगे। जो हमारे वॉलंटियर्स वहां पर हैं, जो सेवक हैं, उनको हम अपना डोनेशन वहां पर सेंड कर देंगे और वो वहां पर प्रभु ने चाहा तो हम स्वयं जाएंगे और वहां पे जाके हम उनके बीच में, उन परिवारों में जिनको जरूरत है भोजन वस्तुओं की, जिनको जरूरत है भोजन सामग्री की, उनके लिए हम कुछ पैकेट्स तैयार किए हैं, उन पैकेट्स को हम उन तक पहुंचाएंगे। और दूसरे दिन, एक दिन मैं, मेरा परिवार यहाँ से इंदौर से दूसरी जगह एक स्थान है वहां पर हम जाएंगे और वहां पर जाकर हम उन लेप्रोसी लोगों के बीच में, जो कोढ़ी लोग हैं, करीबन 20 से 25 परिवार हैं, उनके बीच में जाकर हम भोजन वस्तु को उनके बीच में भी देंगे, प्रदान करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि ये सब कुछ हमारी ओर से नहीं पर प्रभु की ओर से है, क्योंकि प्रभु ने वो काम करने की जिम्मेदारी हमको दी है और प्रभु के लिए हमें उस काम को करना है। तो आप हमारे आने वाली मिनिस्ट्री के लिए, आने वाले काम के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, जो हम बच्चों के बीच में और लेप्रोसी के बीच में करने जा रहे हैं, इस लिली ग्रोव चर्च और मसीह मंडली समाज सेवा समिति की ओर से अपने 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 फंडों को देके हम स्वयं इस काम को करने के लिए आगे बढ़े हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु के प्रेम को, प्रभु के कार्य को हम लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। लोग भी जाने कि प्रभु ने हमें क्यों नियुक्त किया है, क्यों खड़ा किया है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम अनाथों के पास जाओ, तुम विधवाओं के पास जाओ, तुम गरीबों के पास जाओ, तुम लोगों की सुधि लो, तुम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करो। यही तो काम है मेरे प्रियो। आज हम क्या काम करना चाहते हैं? क्या आज इस बात से खुश हैं कि आज संडे है और हम जाएंगे अपने मटन शॉप की दुकान पे, जाके अच्छा सा हम भोजन लाएंगे, घर में बनाएंगे, खाएंगे और संडे को एंजॉय करेंगे? मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है प्रभु का काम। और मैं निरंतर इस बात की सोच में रहता हूं कि और क्या कर सकता हूं। इस लिली ग्रोव चर्च का आयाम और क्या हो सकता है। इस लिली ग्रोव चर्च के उद्देश्य जो हैं, आयाम जो हैं, वो बच्चों के बीच में मिनिस्ट्री है। बच्चों के लिए हम, लिली ग्रोव चर्च जो है बच्चों के लिए सपोर्ट करता है, उनकी एजुकेशन के लिए। और हमने बीते समयों में इस प्रयास किया प्रभु के अनुग्रह में होके कि लिली ग्रोव चर्च के द्वारा तकरीबन बच्चों के बीच में जाके, चाहे वो कोई भी बच्चे क्यों ना हो, कहीं के भी क्यों ना हो, उनके बीच में जाके हम उनकी जरूरतों को पूरा करें। और प्रभु ने हमको अवसर दिया उनके बीच में जाने का, उनकी एजुकेशन के लिए कुछ सामग्री बांटने का, उनके वस्त्रों को देने का, गर्म कपड़े बांटने का प्रभु ने हमको बीते वर्षों में अवसर प्रदान किया और हमने उन कामों को किया। अवसर प्रदान किया उन परिवारों के लिए जहां पर जरूरत थी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। किसी को टेंट की जरूरत थी, किसी को बारिश में पन्नी की जरूरत थी, क्योंकि वो खेत में, गांव में रहते हैं। प्रयास किया हमने कि उनको ऐसी जरूरतें पूरी हो सके। और वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपने वॉलंटियर्स के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा हमने वो काम को अंजाम दिया है कि हम वो काम कर सके। एक ही उद्देश्य है हमारा मेरे प्रियो, और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करें कि हम साफ मन से, खुले मन से और समर्पित हृदय से हम प्रभु के कामों को अंजाम देते जाएं। हम कोई नहीं होते मेरे प्रियो,
मैं स्वयं अपने आप को इस बात को कहता, मैं रेवरेंड सोलोमन कोई नहीं होता, मैं इस लायक नहीं कि इन कामों को कर सकूं, लेकिन जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे ताकत देता है, जो मेरे दिलो दिमाग में अपने विचारों को डालता है, उसके नाम में होके मैं सब कुछ करने का प्रयास करता हूं। इसलिए बहुत से आयाम है जो हम आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य नहीं होता कि मैं क्लिपिंग खींच के, फोटो खींच के अपडेट करूं, लेकिन हाँ, मैं क्लिप रखता हूं, अपने तक सीमित रखता हूं, ताकि ये चीज हमको महसूस रहे कि किस दिन, किस मंथ में हमने किस क्षेत्र में जाके कार्य किया है। इसलिए आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि इस लिली ग्रोव चर्च के द्वारा सिर्फ वचन प्रचार का ही काम ना हो, लेकिन जो आज्ञा प्रभु ने हमको दी है कि सुसमाचार प्रचार करो, अनाथों की सुधि लो, भूखों को रोटी दो, बीमारों से तुम मिलो, ये काम को करने के लिए हम सब समर्पित हैं। ये संस्था जो मसीह मंडली समाज सेवा समिति के नाम से प्रारंभ की गई, जिसको 3 साल होने को आ रहा है, प्रभु के नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस संस्था के द्वारा प्रभु ने बहुत से कामों को करवाया है। ये कार्य और सेवकाई सब प्रभु को समर्पित है, सब कुछ प्रभु के सामर्थ्य में होने पाया है और सब कुछ प्रभु के योगदान के द्वारा, उसके अनुग्रह में होने पाया है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की बड़ाई और महिमा करता हूँ, और मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे इतनी ताकत देना कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मैं तेरे नाम का प्रचार करने पाऊँ, तेरे नाम से मैं उन कामों को करने पाऊँ जो काम करने के लिए तूने मुझे नियुक्त किया है, ताकि जब इस संसार से मैं विदाई लूँ, बड़े आनंद के साथ, बड़ी सांत्वना के साथ, बड़ी खुशी के साथ विदा ले सकूं और इस बात को कह सकूं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि मैंने आप में होके अद्भुत और उन कामों को मैंने कार्य किया है जिसका प्रयास, जिसकी योजना आपने तैयार की थी, और उनको करने का मैंने प्रयास किया। मैं कोई नहीं था, लेकिन सब कुछ आपने किया। सब कुछ करने वाले प्रभु आप थे, आपने सब कुछ किया। आपका नाम धन्य है, आपका नाम ऊंचा है। मेरी प्रार्थना है कि आप सब हमारे लिए प्रार्थना करें, लिली ग्रोव चर्च को स्मरण करें, मसीह मंडली समाज सेवा समिति को स्मरण करें, और हमारी सेवकाई को आप स्मरण करते रहें। बीते दिनों में जब हम जाएंगे लोगों के बीच में सेवा करने के लिए, आप हमें स्मरण करें कि हम अच्छे से उनके लिए जो आवश्यक है वो चीज़ें हम समर्पित कर सकें और प्रभु के नाम को धन्यवाद दे सकें। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरी दुआएं हैं, मेरी प्रार्थना है, मेरा ढेर सारा प्रेम आप सभी लोगों के लिए है कि अपने बेशकीमती टाइम को निकाल के आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप हमारे साथ संगति करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष प्रदान करें। आप निरंतर प्रार्थना करें और हमारे लिए निरंतर प्रार्थनाओं में आप हमको स्मरण करें कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के नाम को और महिमा मिलने पाए, और प्रभु के नाम से हम बहुत सारे कामों को करने पाए, और खुशी के साथ प्रभु के लिए हम अपने जीवन को जीने पाए। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से इस वचन को मैं आपको कोटेट करना चाहूंगा। वचन कहता है तुम भी तैयार रहो। क्यों? क्योंकि वचन कहता है रेवलेशन में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और वो सिर्फ आने वाला ही नहीं है, वो कहता है कि हर एक के कामों के अनुसार मैं उनको प्रतिफल दूंगा, क्योंकि तुम्हारे काम आग में परखे जाएंगे। इसलिए बी केयरफुल, अपने आप को हम तैयार करें कि हमारे काम जब आग में परखे जाए तो हमारी पूर्ण रीति से जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट बने वो इतनी मजबूत बने कि उस ऑडिट रिपोर्ट को देख के प्रभु कहे, वेल डन माय सन, बहुत खूब मेरे बेटे, आओ प्रभु के राज में तुम सम्मिलित हो। इसलिए इस संसार की चिंता ना करें कि कौन आपको पूछ रहे हैं, कौन नहीं पूछ रहे हैं, कौन आपकी तारीफ कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, कौन आपको अपने हाथों हाथ उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो, क्योंकि मैं खुश होता हूं उस खुदावन से मिलने के लिए जिसके साथ मैं दिन भर चलने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे खुशी है उसके साथ चलने की, क्योंकि वो मेरे साथ और मैं उसके साथ निरंतर चलने का प्रयास करता हूं। और जो आज्ञा वो मुझे देता है कि तुझको ये काम करना है, उस काम को करने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। मैं ये नहीं कहता प्रभु ये कैसे संभव होगा, लेकिन मैं कहता हूं प्रभु सब कुछ संभव होगा, क्योंकि मुझे मालूम है तू मेरे साथ है। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूं उसके प्रेम के लिए, इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए, इस कार्य को बढ़ाने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। सारा आदर, सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें, और हर एक शख्स अपने जीवन में विचार करें इस प्रार्थना के दौरान कि प्रभु मैं भी आज अपने जीवन में इस बात को अपने जहन में लेके चलता हूं कि मैं क्या उन अच्छे कामों को कर रहा हूं या नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु, और आज के इस दिन के लिए जो आपने हमको दिया है
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं संसार में रहते हुए प्रभु जी, हमें नहीं मालूम कि हमारा समय कब तक है, लेकिन जब तक भी हमारा समय प्रभु, अपने अंतिम क्षण तक प्रभु, हम आपके कामों को अंजाम देने पाए, हम आपके नाम से कार्यों को करने पाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारी सेवकाई को, कलीसिया को, मिशन को प्रभु जी आशीषित करें। और आने वाले दिनों में जिन क्षेत्रों में जाके सेवकाई को करना, जिन बच्चों के बीच में जाके प्रभु जी, जिन परिवारों में जाके हमको भोजन वस्तु लोगों के बीच में वितरित करना प्रभु, वो भोजन के पैकेट्स पिता परमेश्वर हम लोगों तक पहुंचाने पाए। जो सेवक है प्रभु, जो वॉलंटियर्स हमारे प्रभु जी, वो वहां तक उस सामग्री को पहुंचाने पाए। और आने वाले दिनों में जिन लेप्रोसी के बीच में हम जाते हैं प्रभु जी, उन 15 से 20 परिवारों के बीच में जब हम भोजन वस्तु के पैकेट बना के, उनकी डेली जरूरत की चीजों को लेके जब हम जाते हैं प्रभु जी, जो उनकी भोजन वस्तु होगी, जो उनके दैनिक चर्या की जीवन की वस्तुएं होंगी प्रभु जी, जब उनके पैकेट्स हम तैयार करते हैं, जब हम वहां पर देते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके देने के द्वारा प्रभु वे तेरे प्रेम को पहचानने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जो समय आपने निर्धारित किया उस समय के अनुसार हमें आप तैयार करें, ताकि हम वहां पहुंचकर आपके नाम से उस सेवा को करने पाए, उस काम को करने पाए। क्योंकि कार्य आपका है, सेवकाई आपकी प्रभु, हम तो सिर्फ माध्यम है पिता। और हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें अपना सेवक नियुक्त किया है, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर से अपने आने वाले तमाम सारी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप हमारी सेवा को आशीषित करें, हमारी सेवकाई को आशीषित करें, इस संस्था को आशीषित करें प्रभु, इस कलीसिया को आशीषित करें। हमारी कलीसिया में जुड़ने वाले हर एक उन शख्स के लिए, उन विश्वासी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु जी कहीं ना कहीं किसी रीति से प्रभु जी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से प्रभु अपनी प्रार्थनाओं में हमको स्मरण करते हैं प्रभु, उन पर आपकी आशीष हो। जो अपने योगदान को प्रभु हमको देते हैं हृदय के साथ, समर्पित मन के साथ प्रभु, उन सभी भाई बहनों पर आपकी आशीष मांगते हैं। उनको आशीषित करें, ब्लेस करें। जो हमें अपने प्रेम को प्रकट करते हैं प्रभु, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन लोगों पर हम आशीष मांगते हैं। हर एक को आशीषित करें। आपके अनुग्रह, आपके प्रेम में हर एक जन बना रहे प्रभु। आज के इस दिन को, अपने जीवन को, इस कलीसिया को प्रभु और इस मिशन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं। पूरे 2 वर्ष भर जो सेवकाई हमने करी प्रभु, उसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आपने बहुत से काम करने का अवसर प्रदान किया, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने आप को, अपने जीवन को, संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च को और संस्था को प्रभु आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते सुनिग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन रोटी आज अपने दे, और जिस हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार, आपके घरानों के साथ, आपके जीवन, आपकी सेवकाई, आपके कार्यों के साथ और आने वाली हर एक उन पीढ़ियों के साथ, आपसे लेकर हमारे उद्धारकर्ता, त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सभी को जय मसीह के। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में हम जहां कहीं भी सेवकाई के लिए जाते हैं प्रभु, हम सभी की यात्राओं को सफल करें, हमको आशीषित करें, सेवकाई को आशीषित करें, और जिन लोगों तक हम जाते हैं उनके लिए जो भोजन वस्तु, जो सामग्री हम लेकर जा रहे हैं, वो सारी तैयारी हम करके वहां पर पहुंचने पाएं और वहां पर जाकर हम सेवकाई को देने पाएं। जिस क्षेत्र में हम जाने वाले हैं उस क्षेत्र में कुछ लोग हमारे साथ, मैं अपने साथ उनको रखूंगा कि वे भी हमारे साथ जुड़ें और वहां पर उस सेवकाई को करने पाएं। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप हमारे लिए प्रार्थना करें और स्मरण करें जो बातें, जो वचन आज मैंने आपको बताए हैं कि तुम भी तैयार हो। हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो प्रभु शीघ्र आने वाला है, और सिर्फ आने ही वाला नहीं है मेरे प्रियो, वो हमारे कामों का प्रतिफल हमको देगा। इसलिए काम करते रहें, कार्य करते रहें, अच्छे कामों में अपने आप को संलग्न करें, अपने टाइम को अच्छे कार्यों के लिए व्यतीत करें, ताकि प्रभु से वो मुकाम, वो आशीष को पा पाए। गॉड ब्लेस यू। ढेर सारा मेरा प्यार आप सभी को, आप सभी के शुभकामनाओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, आपके कमेंट्स के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।